प्यारे विद्यार्थियों, शुभाशीष। मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉन्ट्रैक्ट, राजनीति विज्ञान में अध्यापन कार्य, राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी में। हमने बीए पार्ट 3 के फर्स्ट पेपर के अंतर्गत पिछले व्याख्यान में मैकियावेली के बारे में सामान्य जानकारी ग्रहण की। आज के इस व्याख्यान में हम यह सिद्ध करेंगे उन बिंदुओं के, उन तथ्यों के आधार पर कि निकोलो मैकियावेली अपने युग के शिशु क्यों कहे जाते हैं। इनके बारे में जो विचार है, जो प्रश्न बनता है कि वह प्रतिभावान मैकियावेली पूर्ण अर्थों में अपने युग का शिशु था, इसकी हमें आलोचनात्मक विवेचना करनी है। डनिंग ने ये जो कोटेशन दिया है वह पूरे अर्थों में अपने युग के शिशु के संदर्भ में सिद्ध होता है और इस कथन का समर्थन शेवाइन व W.T. जोन्स ने भी किया है। मैकियावेली क्षेत्र व समय दोनों की दृष्टि से संकीर्ण, उन विद्वानों ने मैकियावेली के बारे में यह जो सब कुछ कहा है उसका कारण यह है कि विचारक ने अपने युग की समस्याओं के समाधान हेतु उपाय सुझाए। उसने अपने सभी ग्रंथों की समकालीन इटालियन समाज की परिस्थितियों के आधार पर की है। उसने इन परिस्थितियों का अध्ययन करके उनके दोषों के निवारण बताए, इसलिए वह अपने युग का शिशु माना जाता है। मैकियावेली पर जिन सामाजिक, राजनीतिक, बौद्धिक परिस्थितियों का प्रभाव पड़ा और जिन कारणों से वह अपने युग का शिशु कहलाया, उन बिंदुओं को हम देखते हैं। पुनर्जागरण जो प्रथम बिंदु है इसका, कि मैकियावेली का जन्म हुआ उसी दौरान पुनर्जागरण का आंदोलन संचालित था। वह एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। इसका प्रारंभ इटली में हुआ 15वीं शताब्दी में। यह अपने उत्कर्ष पर पहुंचा। पुनर्जागरण ने मध्ययुग की विचारधारा में संशोधन किया। मध्ययुग में मनुष्य का महत्व केवल धार्मिक आधार पर था। धर्म ही व्यक्ति के भाग्य का निश्चय करता था। पुनर्जागरण ने मध्ययुग की विचारधारा का सुधार करते हुए कहा है कि मोक्ष धर्म से प्राप्त नहीं होगा बल्कि अच्छे काम से होता है। पुनर्जागरण के विचारों से प्रभावित होकर मैकियावेली ने धर्म सत्ता को राजसत्ता से भिन्न स्तर या भिन्न स्थान पर रखा। यानी धर्म की जो सत्ता है और जो राजनीतिक परिवेश है या राजसत्ता है, उन दोनों को अलग अलग किया। फिर दूसरा है निरंकुशवाद का प्रभाव। अपनी पुस्तक प्रिंस में मैकियावेली ने सफल प्रशासन की कला के बारे में बताया है। वह राजा को निरंकुश, अत्याचारी, घमंडी, छली, कपटी आदि बनाने की सलाह देता है। उसके विचार अपने युग से प्रभावित हैं। उसने यह अनुभव किया कि इटली के पड़ोसी देशों में, इंग्लैंड, फ्रांस में निरंकुश राज होने के कारण उनकी दुनिया में जो उनका नाम है, अतः मैकियावेली ने यह विचार प्रकट किया
कि राजा शक्तिशाली होना चाहिए। तीसरा जो बिंदु है, इटली के राजनीतिक जीवन का जो प्रभाव पड़ा, उसके कारण इन्हें अपने युग का शिशु मानने में सफलता दिलवाई। इटली का संपूर्ण प्रदेश छोटी छोटी रियासतों और राज्यों में बटा हुआ था। 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में इन राज्यों का कुछ एकीकरण हुआ, फिर भी इटली में 5 राज्य स्थापित हुए। फलस्वरूप इटली कमज़ोर हो गया, वह आसानी से शक्तिशालियों की महत्वाकांक्षा का शिकार बनता गया। मैकियावेली पर इस बात का अधिक प्रभाव पड़ा। उसने यह समझ लिया कि इटली में सुदृढ़ केंद्रीय सरकार की स्थापना नहीं होगी तो फ्रांस और स्पेन उसे हड़प लेंगे। अतः मैकियावेली ने चाहा कि इटली की जो एकता है उसे एक सूत्र में बांधा जाए, ताकि विदेशी आक्रमणकारी इस पर अपना कब्जा नहीं कर सकें। अगला है इटली के समाज में ईर्ष्या का प्रभाव। मैकियावेली के समय में इटली के समाज में नीतिपरायणता, ईमानदारी, देशभक्ति का अभाव था। प्रतिभाशाली व्यक्तियों की कमी नहीं थी, किंतु नैतिक दृष्टि से उनका पतन हो गया था। साधारण नागरिक पैसा लेकर अनुचित से अनुचित कार्य करने को तैयार रहते थे। मैकियावेली ने देखा कि इस सब का कारण धर्म है, तो उसने धर्म को अलग करने की बात कही। फिर है इसमें धर्म संबंधी विचारों की बात। तो राजसत्ता से धर्म को इन्होंने अलग करने का बहुत बड़ा प्रयास किया। ये मानते थे कि धर्म की जो शैली है वह व्यक्ति को अनेक प्रकार से प्रभावित करती है, और वह प्रभाव के कारण उन अनुचित कार्यों को किसी भी सत्ताधारी के द्वारा नहीं करना होता है, धर्म के बंधन में रह के। इसलिए राजा को उत्तरोत्तर दिनों दिन बढ़ना है, तो इसके लिए नैतिकता की बात उनके विचारों में कहीं नहीं होनी चाहिए, जिससे कि वह अन्य राज्यों से दूर रहे, कहीं वो उस पर कब्जा न कर लें। तो सामदान दंड भेद वाली नीति का यहाँ जो विचार है मैकियावेली के द्वारा दिया जाता है। फिर है राष्ट्रीयता की भावना का प्रभाव। मैकियावेली के समय में सभी देश राष्ट्रीय राज्यों के निर्माण की ओर अग्रसर थे। अतः मैकियावेली ने भी उस राष्ट्रीयता की भावना के प्रभाव में आकर निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया। सेवाइन इस परिप्रेक्ष्य में ठीक ही लिखते हैं कि मैकियावेली में राष्ट्रीयता की भावना कूट कूट भरी थी। वह इटली का एकीकरण चाहता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि डनिंग ने सत्य ही कहा है कि वह प्रतिभाशाली फ्लोरेंस निवासी मैकियावेली पूरे अर्थों में अपने युग का शिशु था। तो ये जो तथ्य है ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है कि इन कारणों के चलते, जैसे कि पुनर्जागरण का जो आंदोलन संचालित था तत्कालीन समय में, उसका प्रभाव रहा। तो जो कोई भी हो, जब जिसका जन्म होता है, उस तत्काल परिस्थितियों में कौन सा माहौल, कौन सा इस तरह का विचार या किस तरह की स्थिति चल रही है उस देश में, उस राज्य में, तो उस परिस्थिति का प्रभाव उस शिशु के मस्तिष्क पर, यानी उसके विचारों में कहीं न कहीं उन हवाओं के माध्यम से या उन विचारों के माध्यम से उस राज्य के भविष्य निर्माण में या उसके द्वारा कुछ इस तरह की बदलाव की स्थिति लाने के माध्यम से
जो उस राज्य का निर्माता बने। तो ये संभावना के आधार पर जिसको निर्धारित किया गया। और उसी दौरान हम जब बात करते हैं एक शिशु का जन्म हुआ मैकियावेली, तो उन परिस्थितियों के कारण या उन प्रभावों के कारण निरंकुशता का जैसे प्रभाव रहा था, फिर इटली के राजनीतिक जीवन का उनके जीवन पर प्रभाव रहा। इटली के समाज में जो ईर्ष्या की भावना थी उसका भी प्रभाव रहा। इटली के तत्कालीन समय में जो ईर्ष्या का प्रभाव था उसमें हम देखते हैं कि इटली में समाज में नीतिपरायणता, ईमानदारी, देशभक्ति का अभाव था। प्रतिभाशाली व्यक्तियों की कमी नहीं थी, किंतु नैतिक दृष्टि से उनका पतन हो गया था। साधारण नागरिक पैसा लेकर अनुचित से अनुचित कार्य करने के लिए तैयार थे। तो ये बात भी इसको सिद्ध करती है। फिर राष्ट्रीयता की भावना का प्रभाव, तो इन सब को मिला करके एक युग के शिशु के रूप में उनका इस तरह से परिचय हुआ। और अगले व्याख्यान में हम देखेंगे मैकियावेली के जो विचार हैं मध्ययुग की समाप्ति और आधुनिक युग के संबंध में, उसको हम अगले व्याख्यान में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।